हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। करने वाले दोस्तों आज एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो आप देखिए, अभी इसके बारे में वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आई है और इस फंड के बारे में बताइए, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया। तो अच्छा फंड है दोस्तों ये, तो इसके बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप देखिए, अभी इसका ये भी चल रहा है 157 रुपीज़ का, और लॉन्ग टर्म अभी तक के रिटर्न है दोस्तों इसके भी 20.36% के अच्छे रिटर्न दे रहा है दोस्तों ये फंड। और ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ऐड किए दोस्तों इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, और अच्छे रिटर्न भी दे रहे हैं इनके स्टॉक्स। और आगे देखिए, अभी स्कीम के डिटेल्स देखिए, इसकी रेटिंग तो कुछ अवेलेबल नहीं है। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.91%, एग्जिट लोड है 0.5%, और ईवीएम देखिए इसका 2812 करोड़ का ईवीएम है दोस्तों। ठीक ठाक ईवीएम है इसका, और लॉकिंग कोई लॉकिंग नहीं है। और अभी देखिए, इसको स्टार्ट होकर 10 साल 4 महीने हो चुके। 2013 में ये फंड स्टार्ट हुआ है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 से एसआईपी और 5000 रुपीज़ से इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। और अभी देखिए इसके रिटर्न्स देखिए, अभी तक 1 मंथ में ये 6% की रिटर्न दे रहा है दोस्तों, 3 मंथ में 0.98% निगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 2.3% निगेटिव रिटर्न। क्योंकि आईटी स्टॉक अभी गिर रहे हैं दोस्तों, इसकी वजह से ये आपको निगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। मगर एक साल जैसे ही जाओगे आप तो 13.53% की रिटर्न दे रहा है, 3 साल में 33% की रिटर्न दे रहा है, 5 साल में 20%, और 10 साल में भी 20.56%, 20% के भी ऊपर के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। तो ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है दोस्तों, 20% कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। 10 साल कंटिन्यू आपको 20% रिटर्न देना बहुत ही ज़बरदस्त फंड है दोस्तों ये। और अभी आगे देखिए, लास्ट मंथ इन्होंने बाय क्या किया, तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फंड है तो स्टॉक्स देखिए इनके। इन्होंने बाय क्या किया, भारतीय एयरटेल, जोमेटो, डिलीवरी, नायका, फैशन ई कॉमर्स वेंचर, तो इसका नाम नायका है दोस्तों, और फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, इन स्टॉक्स में इन्होंने बाइंग की है लास्ट मंथ। और सेल क्या की है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, पीवीआर आइनॉक्स और एचसीएल टेक में इन्होंने थोड़ी सी सेलिंग की है। सेलिंग करने के बाद भी अभी तक आप देख सकते हो इनका अभी इतना फंड यहाँ पे आए। करंट वैल्यू देखोगे, इन्फोसिस में लगभग 700 करोड़, टेक महिंद्रा में 200 करोड़, पीवीआर में 100 करोड़, और एचसीएल टेक में 117 करोड़। तो ऐसे इनकी इन्वेस्टमेंट अभी भी है सेल करने के बाद। सेल मीन्स इन्होंने जीरो नहीं किया अपना पूरा पोर्टफोलियो, इसको बेच के थोड़ा सा स्टेक रखा है, थोड़ा सा बेचा है, थोड़ा सा बेचा है, ज़्यादा रखा है, ऐसे बोल सकते हो आप। और अभी देखिए इसके 3 साल के रिटर्न 32.13%, 5 साल के 20%, और लॉन्ग टर्म के 20.37। ये लाइव है दोस्तों, अभी जो भी चल रहा है अप्स एंड डाउन उसका लाइव रिटर्न है ये। और अभी देखिए ये इसका आपने देखा फंड साइज है 2812 करोड़ का, इसमें से 99.4% इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में, और कैश पड़ा है 0.6%, बहुत कम कैश है अभी। और अभी देखिए इन्होंने कितने सेक्टर में पैसा लगाया, बस 3 सेक्टर में, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ही, और 3 सेक्टर में पैसा लगाया। टेक्नोलॉजी में 69.3%, सर्विसेज में 20.1%, और कम्युनिकेशन में 10.7%। मगर ये सभी के सभी टेक्नोलॉजी शेयर्स है दोस्तों, इन्होंने रखा तो है टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, मगर ये सभी स्टॉक्स टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। और इनकी होल्डिंग देखिए, लगभग 17 स्टॉक्स अवेलेबल है दोस्तों इनके पोर्टफोलियो में। ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, कुछ 50, 60, 100 स्टॉक्स का, बस 17 स्टॉक्स है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। और उसमें से सभी देख लेंगे अभी हम। टॉप 10 कौन से देखिए, अभी इन्फोसिस में लगभग इन्होंने अपने ईवीएम का 25% लगा दिया दोस्तों, एक ही स्टॉक में 25%। टीसीएस 14.6%, तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो 40% तो ये 2 स्टॉक में ही लगा दिया इन्होंने, अपने ईवीएम का 40% इन्होंने इन्फोसिस और टीसीएस में लगाया। भारतीय एयरटेल में लगभग 10%, टेक महिंद्रा 7.2%, विप्रो 4.2%, एचसीएल टेक, ये 5 हो गए दोस्तों टॉप 5। और अभी बाकी के 5 देखिए, एचसीएल टेक, पीवीआर 3%। इन्होंने नेटफ्लिक्स यूएसए का स्टॉक पकड़ा है दोस्तों, नेटफ्लिक्स में इन्होंने 3.6% इन्वेस्ट किया है। परसिस्टेंट सिस्टम 3.37, यूएस का स्टॉक फिर से। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 3.37, तो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की है दोस्तों इन्होंने। यूएस स्टॉक भी पकड़े अपने पोर्टफोलियो में। यहाँ पे नायका, डिलीवरी, जोमेटो, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, ओरेकल फाइनेंस, ई मुद्रा और निवेजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। तो ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाया इन्होंने दोस्तों, और अच्छे रिटर्न भी दे रहा है इनका पोर्टफोलियो। और देखिए पीयर्स में देखोगे तो आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी ओरिएंट तो नहीं है, मगर आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर 54% की रिटर्न दे रहा है 3 साल में। ऐसे प्रोडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर 46% रिटर्न दे रहा है 3 साल में। सुंदरम फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटी फंड 35% की रिटर्न दे रहा है पिछले 3 साल में। निपॉन इंडिया कंजम्पशन फंड 31.5%, कंजम्पशन के स्टॉक है दोस्तों। जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक, सर्विसेज लिखा है फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक। तो ऐसे इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया और फंड बनाया दोस्तों। और एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये भी 3 साल में 30% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। तो ज़बरदस्त रिटर्न वाले अलग अलग यहाँ इसमें इन्वेस्ट करने वाले सेक्टर में। तो आपको अगर कोई सेक्टर अच्छा लगता है, तो डिफेंस सेक्टर अच्छा लगता है, तो अभी मैं आपको एक एनएफओ आया है दोस्तों, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला वीडियो उसी का आएगा दोस्तों, एनएफओ, डिफेंस सेक्टर का एनएफओ निकला है, उसके बारे में मैं वीडियो अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को भी आप कंप्लीट जरूर देखना।
और अभी देखिए ऐसे अलग अलग सेक्टर से पकड़ के इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया और अलग सा फंड भी बनाया और अच्छे रिटर्न भी दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर को। और अभी देखिए इस फंड में अगर आप 5,000 की SIP करते हैं 20% की रिटर्न दे रहा है और 10 साल में 5,000 की SIP करते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट लगभग 6 लाख की हो जाती है। और टोटल वैल्यू देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट और आपको रिटर्न उस पर मिलेंगे 13,11,000 और टोटल वैल्यू हो जाएगी दोस्तों लगभग 19,11,000 रुपीज़ की। 19 लाख मिल रहे दोस्तों, 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 13 लाख के रिटर्न मिल रहे 20% के 10 साल में। और यही फंड आप अगर 20 साल तक कंटिन्यू करते हो और 20% की ही रिटर्न दी है इसने और 20 साल तक कंटिन्यू 5,000 की SIP तो लगभग आप 1.5 करोड़ की अमाउंट बना सकते हो दोस्तों, 1,58,00,000 रुपीज़। आप देख सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट तो लगभग 12 लाख रुपीज़ की हो रही है और रिटर्न देखिए आपको छोटी अमाउंट लंबे समय तक भी आप इन्वेस्ट करोगे तो भी अच्छे रिटर्न बना सकते हो दोस्तों। तो ये बात ज़रूर याद रखना, छोटी अमाउंट और पीरियड लंबा, अदरवाइज बड़ी अमाउंट लगा के आपको छोटे शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न बना सकते हो मगर शॉर्ट टर्म में आपको उतना इफेक्ट दिखेगा नहीं जितना लॉन्ग टर्म में आपको दिख सकता है दोस्तों। और अगर 20 साल तक 20% रिटर्न देता रहा तो 5,000 की SIP से आप लगभग 1.5 करोड़ की अमाउंट बना सकते हो। वहीं आपने अगर लमसम लगा दिया 5 लाख लगा दिए एक बार 20% की रिटर्न 10 साल के लिए तो देखिए 5 लाख के लगभग 30 लाख हो जाएंगे दोस्तों। 10 साल में 5 लाख के 30 लाख लगभग 25,95,000 आपको रिटर्न मिलेंगे। और वहीं 5 लाख आप अगर 20% की रिटर्न और 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहे आप तो लगभग 2 करोड़ के आसपास की अमाउंट बन जाती है दोस्तों, 1,91,00,000 रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ से दोस्तों। तो आप देखिए आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और कब जाके आपको रोकना है और कितनी इन्वेस्टमेंट और कितने साल तक करना है आप ऐसे कैलकुलेटर में घुमा के देख सकते हो दोस्तों। तो आप 5 लाख की गाड़ी ले रहे हो इस साल तो आप 5 लाख इस साल इन्वेस्ट कीजिए और अगले साल गाड़ी का प्लान कीजिए दोस्तों। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उतने में। और अभी देखिए आप ऐसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओगे और आपका रिटायरमेंट एकदम आप बोलोगे तो आप देखिए 2 करोड़ की अमाउंट आपके पास रहेगी तो उस टाइम पे आप कैसा क्या कर पाओगे। आप देखिए अभी इतनी अमाउंट से आपका कुछ तो रिटायरमेंट प्लान बनाइए, अदरवाइज अपने बच्चे के लिए भी बना सकते हो आप 15 साल 20 साल। अगर आपका बच्चा भी 2-4 साल का है तो आप 15 साल के लिए कर सकते हो, 20 साल तक उसको पैसा मिल जाएगा उतना। तो आप उसके लिए बिजनेस कुछ भी उसके लिए आप कर सकते हो, इतनी अमाउंट बड़ी अमाउंट बन जाएगी तो आप आराम से एक बिजनेस तो खड़ा कर ही सकते हो। अदरवाइज आप उसके जो भी एजुकेशन है उसके लिए खर्च कर सकते हो, अपने पोता पोती को अपना एक अमाउंट दे सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारे यूज़ है दोस्तों पैसों के, मगर पहले आपको पैसा बनाना पड़ेगा देने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।